नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रमिक दिवस पर हाई अलर्ट पर नोएडा, विरोध की आशंका के बीच धारा 163 लागू, ड्रोन से हो रही है निगरानी। काम के बाद भी नहीं मिला वेतन, रांची में जगन्नाथपुर मंदिर प्रबंधन पर मजदूर ने उठाए सवाल। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, 19 किलो पर 993 की बढ़ोतरी, दिल्ली में कीमत 3000 के पार। कोलकाता में स्ट्रांग रूम में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर विवाद, टीएमसी बीजेपी आमने सामने, ममता का तीखा बयान। नई व्यवस्था की शुरुआत, 1 मई से बदले कई अहम नियम, आम लोगों पर सीधा असर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम नोएडा की करेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मजदूर दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, वहीं मजदूर दिवस के मौके पर संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत बिना अनुमति के किसी भी तरह के सार्वजनिक जमावड़े और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को आशंका है कि विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि खनन कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वह नियमों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं संभावित आंदोलन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और एक एक चीज़ों पर बारीकी से नज़र रख रहा है। इसके लिए स्पेशली ड्रोन के जरिए पूरे क्षेत्र पर नज़र बनाए रखी जा रही है, ताकि किसी भी आंदोलन या उग्र स्थिति से निपटा जा सके। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर राजधानी रांची से आई है। आपको बता दें कि राजधानी रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में मजदूर शोषण का एक चिंताजनक मामला सामने आया। दरअसल मंदिर परिषद के गार्ड में कार्यरत एक मजदूर को कई महीनों से उसकी मेहनत की मजदूरी नहीं मिल पाई, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। साफ तौर पर पीड़ित मजदूर ने बताया कि वह लंबे समय तक मंदिर परिषद में बागवानी का काम करता रहा, लेकिन भुगतान न मिलने के कारण उसे मजबूरन काम छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद अब तक उसके बकाया रुपए नहीं दिए गए। मजदूर के अनुसार उसका करीब 50 से 60 हजार रुपए तक का भुगतान लंबित है, जो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। आप भी देखिए यह रिपोर्ट। राजधानी रांची की इस वक्त जगन्नाथपुर परिसर में हूँ। जिस तरह से बताया जा रहा था कि बिरसा मुंडा का अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है हत्या कर दिया गया था, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है जगन्नाथपुर मंदिर के परिसर में गार्ड का काम करते थे और चोरों के द्वारा जो है पहले उनको हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो है दान पेटी से पैसा लेकर जो है फरार हो गए थे। उसके बाद शायद यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा या यहाँ के जो पुजारी है उसके द्वारा जो है जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुँचे थे और थोड़ी देर में सिटी एसपी और हटिया डीएसपी और उसके बाद एसएसपी भी पहुँचे थे और तमाम चीज़ों को लेकर जो है छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी। अब जांच के दौरान जो है मालूम चला कि लोकली चोर है और उसको तुरंत जो है गिरफ्तार करके न्यायिक की हिरासत में भेज दिया गया था। जो बिरसा मुंडा गार्ड थे, मृतक बिरसा मुंडा जो गार्ड थे,
उसके साथ जो है ये भी गार्ड का काम करते थे। और इनका आरोप है कि जगन्नाथपुर मंदिर के जो देख रेख करने वाले हैं उनके द्वारा जो है इन लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सस्ते में गार्ड का काम करते थे। बताया जा रहा 1500 रुपया पर मंथ न देवत रहो, 1500 रुपया पर मंथ जो है मिल रहा था इन लोगों को। और आप समझ सकते हैं कि इतना महंगाई के दुनिया में 1500 रुपया में क्या कुछ हो सकता है। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे जुड़ने के बाद जो है मालूम करते हैं कि कितना महीने से इन लोगों को पैसा नहीं मिला था यहाँ के जगन्नाथपुर प्रबंधक की ओर से। क्या नाम हो तो कृष्णा लोहरा। कितना दिन से पैसा नहीं मिला था? 1.5 साल। 1.5 साल से? 1.5 साल हमारा। 1.5 साल से तो के पैसा नहीं दे हो? 1 रुपया नहीं। बाप रे बाप, तो जो घर दूर कैसे चलत रहो? चला था किसी तरह, हैं? किसी तरह रोजी रोटी चला। तो यहाँ के प्रबंधक द्वारा क्या बोलत रहो? क्या अरे यहाँ का बोले, डीसी भी बोल रहे हैं कि सिग्नेचर होगा तभी न होगा। अब राहुल भी है वैसे ही सिग्नेचर हो कर रहा है तो कैसे पैसा देंगे? हम लोग बोल रहे, हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं, पंडित सब तो दिन में ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करके निकल जाता है। हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं, हम लोग को रिक्शे वाला काम होता है। उसके बाद बोले हम कि हम लोग पेमेंट कहाँ नहीं मिल रहा है। अरे होगा होगा, कब होगा? जब आदमी मर जाएगा तब। तो हम इसलिए छोड़ दिए। हम कितना दिन पहले छोड़ा? 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, 2-2.5 साल हुआ। क्यों छोड़े थे? पैसा नहीं मिल रहा है, कहाँ के लिए मांगे? रिक्शे वाला काम करेंगे रात में, कोई चोर है कुछ कर देगा, कुछ मार देगा, पीट देगा, कुछ हत्या कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 आदमी हम लोग, कुछ हाथ में हथियार भी नहीं रहता, ऐसे ही आते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर अपना टाइम में थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो इसीलिए हम छोड़ दिए, पेमेंट छोड़ दिए। हम क्या करेंगे? एक रिक्शे वाला काम करेंगे तो कहाँ के हम रहेंगे? सब नहीं रहे, इसलिए छोड़ दिया। उसको बोले कि चाबी जिम्मा दे दो मंदिर का, ये नहीं दिया। हम बोले छोड़िए, तब मिल जाएगा। तो हम छोड़ दिया, आप जाइए। अब आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं काम कर रहे थे, बैठे बैठे हैं। क्या करेंगे? तो फिर यहाँ के जगन्नाथपुर मंदिर के जो अति है देख रेख करने वाले, उन लोग आप लोगों से संपर्क नहीं किए कि आ जाइए, हम आप लोगों को पैसा बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं? कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं। हट गया तो हट गया। हट गए। अच्छा, देखिए अभी नया कमेटी बैठा है, देखिए क्या बोलता है। तो आप लोगों को जिस समय हम हटे थे उस समय जितना काम किए तो उतना पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दिए। अब लगातार दौड़ रहे हैं, मिलियन रहे, क्या करेंगे? यहाँ के प्रबंधक के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए बोला है, देखिए कब मिलता है कब नहीं। आज से बोल रहा है कि आप मिलेगा मिलेगा, मिलियन रहे। हम छोड़ दिए, बोल दी छोड़िए, आइबे नहीं करेगा, पैसा मत दीजिए। हम रिक्शा लगा के लिए काम करें, नहीं करेंगे। लगभग कितना 1-2 लाख रुपया बकाया होगा? उतना नहीं है, 60-70 हजार रुपया बाकी है। उतना कहाँ से आएगा? कामों करने पर नहीं मिलेगा। अच्छा, रिक्शे वाला काम करते हैं, इसलिए आदमी अगर भेड़ुआ है क्या बोलेंगे? जो है अब देखना होगा कि यहाँ के प्रबंधक के द्वारा या डीसी के द्वारा जो है अब इन गरीबों को कब तक पैसा दे पाती है या नहीं, या ऐसे ही गरीब जो है अब प्रबंधक के या डीसी का कार्यालय जो है दौड़ते रहेंगे। रांची के बाद अब हमें बात करनी होगी महंगाई की। आपको बता दें कि देश भर में कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा। दरअसल 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 की भारी बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे छोटे व्यापारियों खासकर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को सीधा असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली में अब एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3000 के पार पहुंच गई है, जो हाल के महीनों की सबसे बड़ी वृद्धि मानी जा रही है। हालांकि आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई लागत बढ़ने के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी का असर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कमर्शियल गैस का उपयोग बड़े पैमाने पर खाद्य व्यवसाय में होता है। आने वाले दिनों में महंगाई पर इसका प्रभाव सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब कहीं ना कहीं भारत में देखने को मिल रहा है, और इसी का असर है कि कमर्शियल जो सिलेंडर है उसके दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है, और इसका असर अब यहाँ के तमाम संसाधनों और चीज़ों पर भी देखने को मिलेगा।
महंगाई के बाद अब हमें बात करनी होगी पश्चिम बंगाल की। जी हां, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, वहीं 4 मई को परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं राजधानी कोलकाता की बात करें तो ईवीएम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल स्ट्रांग रूम में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए टीएमसी पर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मरते दम तक लड़ेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस विवाद ने बंगाल की राजनीतिक में हलचल तेज कर दी है और आने वाले दिनों में इसका असर साफ तौर पर और भी नजर आ सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं मतगणना में अभी भी समय शेष है। ऐसे में स्ट्रांग रूम के बाहर इस कदर सियासत होना कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। लेकिन चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बंगाल के बाद अब हमें रुख करनी होगा नियमों की ओर। जी हां, हम आपको बता दें कि आज 1 मई है। ऐसे में देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो चुके हैं, जिनका असर अब सीधे आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार और संबंधित संस्थाओं द्वारा किए गए इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत बनाना। सबसे बड़ा बदलाव अगर हम बात करें तो एलपीजी गैस बुकिंग को लेकर आया है। जी हां, आपको गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए सख्त मानक लागू कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को केवाईसी और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी कनेक्शन और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वालों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बिलिंग साइकिलिंग में बदलाव किया गया है, जिससे ग्राहकों को भुगतान की तिथि और ब्याज गणना को लेकर अधिक स्पष्टता मिलेगी। इससे अनावश्यक शुल्क से बचने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भी बड़ा कदम उठाया गया। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए रोल आउट के तहत अब क्षेत्र में कड़े नियम लागू होंगे। इसका असर साफ तौर पर अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण, युवाओं की सुरक्षा और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना है। इन सभी बदलावों से जहां एक और व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, वहीं आम लोगों को भी नए नियमों के प्रति जागरूक रहना जरूरी होगा, ताकि वह किसी भी परेशानी से बच सके। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं आज 1 मई का दिन है। यह काफी बड़ा दिन माना जा रहा है। एक तरफ जहां श्रमिकों के सम्मान में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं नियमों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब यहां रुख करना होगा हजारीबाग जिले का। आपको बता दें कि हजारीबाग में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद अब कहीं ना कहीं मामला जो है तुल पकड़ता जा रहा है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर पूरे मामले की गहन से समीक्षा की है। बता दें कि टीम में आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सालो, ज्योति सिंह, सदस्य साबिती टुडू, इकराउल हसन और बरकत अली शामिल रहे। टीम ने जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल मामला मुसिफिल थाना क्षेत्र का है, जहां 27 मार्च को पोता जंगल स्थित नदी से 3 शव बरामद किए गए थे। मृतकों की पहचान 27 वर्षीय आदिल हुसैन, 19 वर्षीय सानिया परवीन और खुशी के रूप में हुई है। तीनों कई दिनों से लापता थे और परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। बावजूद इसके पुलिस शुरुआती दौर में उन्हें खोजने में सफल नहीं हो सकी। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी हजारीबाग पहुंचे और जल्द खुलासे करने का कहीं न कहीं भरोसा दिया था। वहीं मंत्री के दौरे के बाद अब राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं न कहीं 3 संदिग्ध मौत के बाद कहीं न कहीं इलाके में जो दहशत और डर का माहौल बन गया था, इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचते हैं और परिवार से मिलकर आश्वासन देते हैं। इसके बाद अल्पसंख्यक जो टीम है वो पहुंचती है और परिवार से मिलती है और जिला प्रशासन के मामले को लेकर खुलासे की बात करती है। ऐसे में ये जो केस है, इसमें एक नया मोड़ अब आता हुआ दिख रहा है।
अपने प्रथम दृष्टा में जो अपने स्थल वेरिफिकेशन किया है, अभी जो हम लोगों ने निरीक्षण किया और हमारी टीम जो गई प्रशासन के साथ में, तो हम लोगों ने कई अभी नए डायरेक्शन भी दिए हैं कि और भी जांच का दायरा बढ़ाया जाए ताकि जो लोग भी संलिप्त हो उस पर जो है कार्रवाई हो सके। दूसरी ओर क्या है कि लोकेशन और घर दोनों का भी डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट उसका डेड बॉडी जो है उस पर मिला है, क्या बोलते हैं, पुल को दूसरी ओर मिलना है ना, तो ये भी एक अलग डायरेक्शन से ये हम लोगों ने इसमें दिया है डायरेक्शन। प्लस जो लोग परिजन के साथ में कन्वर्सेशन में थे उन लोगों का भी हम लोगों ने बढ़ा कि उनका भी दायरा बढ़ाइए ताकि और भी बात सच्चाई सामने आ सके। अब हम बात करेंगे मौसम की। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए 6 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावनाएं बनी हुई है। खासकर दोपहर और शाम के समय मौसम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में अचानक बादल छाने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां पहले पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच रहा था, वहीं अब इसमें कुछ कमी आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने को कहा गया है। प्रशासन ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने को कहा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वह फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। लगातार बदलते मौसम को देखते हुए आने वाले कुछ दिन सावधानी और सतर्कता बरतने बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे दिवस को लेकर। तमाम श्रमिकों की कहीं ना कहीं श्रमिक दिवस को लेकर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे। इसका असर साफ तौर पर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और श्रमिकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रमिक दिवस कहीं ना कहीं श्रमिकों के सम्मान को लेकर मनाया जाता है और इसका असर तमाम सेक्टरों में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो इसका असर शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। आज शेयर बाजार भी पूरी तरह से बंद है। वहीं अलग अलग राज्यों में विशेष तौर पर श्रमिक दिवस पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर भी आज पूरी तरह से बंद है और ऐसे में एक के बाद एक कार्यक्रम के जरिए श्रमिकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उन्हें उनके कार्य के प्रति कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साफ तौर पर अगर हम श्रमिकों की बात करें तो श्रमिकों की ओर से भी आज का दिन विशेष माना जाता है, क्योंकि आज का ही वह दिन रहता है जब उनके कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है, उनके कार्य को सम्मान दिया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व भर में अलग अलग कार्यक्रम और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि यह भी संदेश फैलाया जा रहा है कि श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उनके कार्य को कहीं ना कहीं सराहा जाए। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।